क्या है ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? भोपाल पुलिस कमिश्नर ने खोला राज। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। जिस बेटी के हाथों में मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, आज उसी की मौत का सच तलाशने के लिए पूरा परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा है। अब देखिए ना, ट्विशा शर्मा मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां ट्विशा की हाथों की मेहंदी अभी ठीक से हटी भी नहीं थी कि उसकी मौत की खबर ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी। लेकिन कहते हैं, सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन अपनी आवाज खुद बन जाता है। और अब वही आवाज बन चुका है ट्विशा शर्मा मौत मामला। एक ऐसी मौत जिसे पहली रिपोर्ट ने आत्महत्या बताया, लेकिन परिवार ने कहा ये सिर्फ मौत नहीं, कई सवालों का मकबरा है। अब हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम होगा। पति पुलिस की हिरासत में है और पूर्व जज सास की जमानत पर भी सरकार सवाल खड़े कर रही है। तो आखिर इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक क्या क्या हुआ? कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पूरे देश को चाहिए? आइए शुरू से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स में ही किया जाएगा। वहीं यहां जानकारी भी दी है कि समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर पुलिस 7 दिन की रिमांड मांगेगी और इस दौरान उससे हर पहलू के तहत पूछताछ की जाएगी। कमिश्नर संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 दिन से फरार चलते हुए समर्थ जहां कहीं भी छुपा था, उसे पनाह देने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं ट्विशा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने 46 फोन लगाए थे, क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी? सवाल के जवाब में संजय कुमार ने बताया कि ट्विशा के परिवार वालों की शिकायत पर हमने ध्यान दिया है, इसे भी जांच का विषय बनाया गया है। जो भी जरूरी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं कमिश्नर संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है। नहीं, अभी तो उसका मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से पीआर लेंगे। सर कितने दिन का रिमांड करने वाले हैं सर? हम 7 डेज का रिमांड मांगेंगे। इसके अलावा सर अभी क्या पूछताछ में कुछ उसने बताया कि कहाँ था इतने दिनों तक, क्योंकि देर रात खुद को लाया गया? क्या पूछताछ में उसने बताया कि वो शहर में था, भोपाल में ही था, या भोपाल के कहीं बाहर था? नहीं, काफ़ी लेट नाइट उसको लेके आए हैं और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है, तो अभी तो और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सर 30,000 का उस पर इनाम था और 10 दिनों तक वो फरार रहा, तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दी, उनकी क्या कोई पहचान होगी या फिर उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज़ आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 30,000 का कोई इनाम है आपका, ये किस मतलब इसके लिए आदमी आपका स्पेसिफाई हो गया जिसने सूचना दी है? नहीं, ये तो क्या है, वहाँ जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आपकी प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने? नहीं, देखो, हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। अब बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाली 31 साल की ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक बेल्ट के फंदे से लटकी हुई मिली। परिवार और ससुराल पक्ष उन्हें तुरंत भोपाल एम्स लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगले ही दिन पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। यहीं से शुरू हुई सवालों और आरोपों की लंबी कहानी। परिजनों का कहना है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें शुरुआत से ही भरोसा नहीं था। उनका आरोप है कि रिपोर्ट में कई अहम फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया। परिवार का दावा है कि ट्विशा के शरीर पर कई पुराने और नए चोटों के निशान थे जो मारपीट की तरफ इशारा करते हैं,
लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या बताया गया। सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की बहन भोपाल की वरिष्ठ डॉक्टर हैं और पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में मौजूद थीं। परिजनों को आशंका है कि इसी वजह से पहली रिपोर्ट अफेक्टेड हुई कि हालांकि इन आरोपों की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही नहीं उठे, बल्कि उस जिम्नास्टिक बेल्ट पर भी उठे जिससे फंदा लगाया गया था। परिवार पूछ रहा है कि अगर ये आत्महत्या का मामला था तो पुलिस ने घटना के तुरंत बाद बेल्ट को जब्त क्यों नहीं किया। आरोप है कि घटना के 5 दिन बाद 17 मई को जाकर पुलिस ने उस बेल्ट को जब्त किया और जांच के लिए भेजा। इसके बाद एम्स ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देकर कहा कि उसी बेल्ट से फांसी लगाई गई थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने परिजनों के संदेह को और बढ़ा दिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब शव को सुरक्षित रखने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। एम्स ने कहा कि उनके पास लंबे समय तक शव सुरक्षित रखने के लिए जरूरी डीप फ्रीजर की सुविधा नहीं है, इसलिए बॉडी जल्द खराब हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को शव लेकर अंतिम संस्कार करने का पत्र भेजा, लेकिन परिवार ने इसे भी सवालों के घेरे में रखा और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार परिजनों ने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली एम्स की एक्सपर्ट टीम भोपाल आकर शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, यानी अब पहली रिपोर्ट से अलग एक नई मेडिकल जांच होगी, जिससे मौत के कारणों पर कई अहम जवाब मिलने की उम्मीद है। वहीं उधर आरोपी पति समर्थ सिंह भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद समर्थ सिंह भेष बदलकर जबलपुर जिला अदालत पहुंचे और सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए सरेंडर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला भोपाल की अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद अदालत परिसर में हंगामा हुआ, पुलिस बुलाई गई और आखिरकार जबलपुर पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया। बाद में भोपाल पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर राजधानी पहुंची, जहां अब कोर्ट से रिमांड की मांग की जा सकती है। मामले का दूसरा बड़ा किरदार है पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह। उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार खुद उनकी जमानत रद्द करवाने हाई कोर्ट पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि गिरिबाला सिंह प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और जांच में जरूरी मदद नहीं कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुई। सरकार का तर्क है कि ऐसे में एविडेंसेस से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति भी केंद्र को भेज दी है। कहते हैं न्याय भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो सच को आवाज जरूर देता है। आज ट्विशा शर्मा केस भी उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां हर नजर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी रिपोर्ट में छिपे हो सकते हैं उन सवालों के जवाब जो पिछले कई दिनों से एक परिवार, एक शहर और पूरे देश को बेचैन कर रहे हैं। क्या यह आत्महत्या थी या फिर किसी बड़े सच पर पड़ा हुआ पर्दा? इसका फैसला अब जांच और सबूत करेंगे और देश इंतजार करेगा उस सच का जो शायद बहुत जल्द सामने आने वाला है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे